तो शॉकिंग न्यूज की अब बात करते हैं और यूपी के आगरा की खबर हम आपको दिखाएंगे। उससे पहले बिहार के मुजफ्फरपुर से लूट की हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। इसके बारे में आपको बता दें, 10 करोड़ की लूट का सीसीटीवी वीडियो है जो सामने आया। बाइक सवार बदमाशों ने 10 करोड़ की लूट को अंजाम दिया है। बदमाश गोल्ड लेने के बहाने ब्रांच में घुसे थे। मुजफ्फरपुर में 10 करोड़ की लूट हुई थी और ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बिहार की है। लूट का सीसीटीवी वीडियो सामने आया है। बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। बिहार में ये सबसे बड़ी लूट इसे बताया जा रहा है और इसकी हैरान कर देने वाली तस्वीर अब सामने आई है। शॉकिंग न्यूज में ये बड़ी खबर बिहार से इस वक्त। देखिए, लूट की हैरान करने वाली ये तस्वीरें हैं। मुजफ्फरपुर में 10 करोड़ की लूट यहां पर की गई थी, जिसकी तस्वीरें यहां पर आप देख पा रहे हैं। लूट का ये सीसीटीवी फुटेज जो है वो सामने आया है। वाकई में शॉकिंग न्यूज है। बैंक कर्मचारियों को बंधक यहां पर बना लिया गया, जिसके बाद इस लूट को अंजाम दिया गया है। 10 करोड़ की लूट यहां पर की गई है। तो बदमाश गोल्ड लेने के बहाने ब्रांच में घुसे थे और वहां पर उन्होंने लूट की घटना को अंजाम दिया था और अब उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। लूट का सीसीटीवी वीडियो अब सामने आया और शॉकिंग न्यूज में ये बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें बिहार के मुजफ्फरपुर की, जहां पर बैंक कर्मचारियों को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया था बदमाशों ने। लूट की ये हैरान करने वाली तस्वीर जो अब सामने आई है मुजफ्फरपुर में, जहां 10 करोड़ की लूट की घटना हुई थी। और रजनीश सिन्हा हमारे संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश, अब ये तस्वीर सामने आ रही है, क्या कुछ और जानकारी मिल रही है? जी देखिए, इसी तस्वीर के आधार पर अब जो अपराधी हैं उनकी तलाश शुरू हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ये तलाश की जा रही है और बड़े आश्चर्य की बात है कि दिन दहाड़े शहर के बीच में अपराधी आते हैं, बैंक मैनेजर के सर पर वार करते हैं और सोने की लूट करके चले जाते हैं। दरअसल पिछले हफ्ते पटना में भी एक बड़े मॉल में इसी तरह की घटना घटी थी, जहां पर 70 लाख की चोरी हुई थी और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही 50 लाख रुपए की रिकवरी हुई है। तो एक बार फिर से सीसीटीवी फुटेज सामने आया और इसके आधार पर ही छापेमारी शुरू कर दी है। एसपी ने कहा है कि हम इसमें शिनाख्त कर रहे हैं कौन अपराधी हैं, लेकिन चुनौती अब सरकार को भी है और प्रशासन को भी है, कैसे अपराधी इस तरीके से लूट की घटना को अंजाम बिल्कुल, और बेखौफ किस तरह अपराधी नजर आ रहे हैं। इसी के चलते चुनौती तो बहुत ज्यादा खड़ी हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया रजनीश इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तर प्रदेश के आगरा में मामूली बात पर 2 लोगों के बीच मारपीट शुरू हो गई। बीच बचाव करने गई महिला भी दोनों के झगड़े का शिकार हो गई। बीच सड़क पर काफी देर तक 2 युवकों के बीच हंगामा चलता रहा। आगरा में मामूली बात पर संग्राम, बीच सड़क पर 2 लोगों के बीच मारपीट। आगरा में मामूली बात पर 2 लोग ऐसे भिड़े कि इलाके में कोहराम मच गया। बीच सड़क पर 2 दबंगों के बीच मारपीट होने लगी और जब तक लोग कुछ समझ पाते दोनों एक दूसरे से हाथापाई करने लगे। तस्वीरें आगरा के शाहगंज इलाके की हैं। मारपीट की खबर मिलने के बाद पड़ोस के लोग भी जुट गए। एक महिला ने इस झगड़े को सुलझाने की कोशिश भी की, लेकिन उसकी एक न चली। दबंगों के बीच काफी देर तक लात घुसे चलते रहे। मारपीट की तस्वीरें सीसीटीवी में कैद हो गयी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। सरेआम मारपीट की इस घटना के बाद आसपास के लोग सहमे हुए हैं। आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और अब खबर फतेहपुर जिले से, जहां पर खागा में सड़क पर संग्राम छिड़ गया। सफाई कर्मियों और दुकानदारों के बीच मारपीट से हड़कंप मच गया और इस मारपीट में कई लोग जख्मी हुए। यूपी के खागा में नगर पंचायत के सफाई कर्मी और दुकानदारों के बीच बहस खूनी जंग में तब्दील हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों गुटों के बीच सड़क पर ही लाठी डंडे चलने लगे। सरेआम कोई एक दूसरे पर लाठी डंडों से वार कर रहा था तो कोई रॉड और टायरों से प्रहार कर रहा था। एक लड़का साइकिल आगे खड़ी की रहा, वो गया वहाँ साइकिल पाया, इसको मारने लगे। जब मारने लगे तो 3 लोग हम उधर से कूड़ा भर के आए, छुटाने में हम लोग मार दिया राड, वो हवा भरने वाला पाइप और लोहे का राड फंटी से मारा, पूरा सर फाट गया हमारा। बताया जा रहा है कि इस विवाद के शुरू होने के बाद पहले तो दुकानदारों ने कुछ सफाई कर्मियों को पीटा। इसके बाद बड़ी संख्या में सफाई कर्मी वहां आ गए और जमकर उत्पात मचाया। किसी दुकानदार का ठेला पलट दिया तो किसी पर रॉड और डंडों से हमला कर दिया। खागा क्षेत्र में सफाई कर्मी और फल के ठेले लगाने वाले दुकानदारों के बीच में इस संबंध में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और 2 व्यक्तियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है जो इसमें आरोपी थे। बीच सड़क पर हुए इस खूनी संग्राम में कई लोग घायल भी हुए हैं। दिन दहाड़े मचे इस संग्राम से इलाके में अफरा तफरी मच गई। खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया।
खागा से राजेश कुमार के साथ टीम न्यूज नेशन। खबर मुंबई से सटे पालघर से है, जहां मोबाइल चोरी के आरोप में एक युवक की बेरहमी से पिटाई कर दी गई। सड़क पर ही बेकाबू भीड़ ने युवक को जमकर पीटा और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। हाथ से पिटाई, घूसों की बरसात और फिर बेल्ट से बुरी तरह धोया। जिसका जैसे मन आया वो अपने तरीके से इस युवक पर टूट पड़ा। सड़क पर भीड़ के आक्रोश की ये तस्वीरें मुंबई के पालघर की हैं। नाला सुपारा के रेलवे स्टेशन के पास भाग रहे युवक को भीड़ ने दबोच लिया और सड़क पर ही इंसाफ सुना दिया। युवक पर आरोप है कि वो एक शख्स से मोबाइल चोरी करके भाग रहा था। शोर मचाने पर लोग उसके पीछे पड़ गए। भीड़ ने उसे चारों तरफ से घेर लिया। पहले उस पर थप्पड़ और घूसों की बरसात की गई। वो पिटता रहा। इसी दौरान एक युवक ने अपनी बेल्ट निकाली और युवक को बेरहमी से पीटा। युवक छोड़ने की गुहार लगा रहा था, लेकिन उसकी सारी कोशिश बेकार गई। पुलिस स्टेशन इस जगह से महज 50 मीटर की दूरी पर था। हंगामे के बावजूद वहां से पुलिस नदारद थी। युवक ने भागने की कोशिश की, लेकिन लोगों ने उसे फिर से पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। टीम न्यूज नेशन।